दोस्तों नमस्कार। मोदी जी का वायनाड दौरा और कुछ तस्वीरें यह बताती हैं कि मोदी जी की 240 वाली बीजेपी खुद को बदलने को तैयार है और किस तरीके से राहुल गांधी को देख देख कर अब बीजेपी भी खुद को बदलने को तैयार हो रही है। यानी सरल भाषा में कहे तो राहुल गांधी आगे आगे और प्रधानमंत्री मोदी जी पीछे पीछे। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी जी का एक भाषण था जिसमें आपने सुना होगा कि राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि जो वो चाहते हैं वो अगले क्षण बुलवा देंगे। वही भाषण इन दिनों वायरल हो रहा है। आखिरकार राहुल गांधी ने वो कर दिखाया है जो वो कहा करते थे। पहले खटाखट के बदले ठकाठक बुलवाया और अब राहुल गांधी के वायनाड दौरे के बाद मोदी जी वायनाड पहुंच जाते हैं 11 दिन के बाद। यानी आगे आगे राहुल गांधी, पीछे पीछे मोदी जी। दोस्तों, जब मोदी जी वायनाड गए तो तमाम राजनीतिक एक्सपर्ट आकलन करने लगे कि आखिर मोदी जी को वायनाड जाने के पीछे क्या कारण है, क्योंकि संसदीय क्षेत्र तो राहुल गांधी जी का था। अब प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगी, बीजेपी वहां पर उतना मजबूत तो है नहीं, तो आखिरकार क्यों जाना पड़ा। दरअसल यह पूरा मसला जो है छवि का है। जी हां, पहले मोदी जी हर वक्त टीवी, इंटरनेट की दुनिया में, रेडियो पर, अखबार, हर वक्त मोदी जी चला करते थे। थोड़ी बहुत परिवारवाद और धर्म की राजनीति से भी काम जो है चल जाया करता था। लेकिन लोकसभा के रिजल्ट ने यह भी बता दिया कि धर्म की राजनीति एकदम चरम पर थी और किसी भी चीज का एक समय होता है, अपने पीक पॉइंट से उसे नीचे ही आना होता है, ऊपर नहीं जाया जा सकता। लेकिन अब ट्रेंड बदल चुका है। अब राहुल गांधी जी ने सबसे अलग ही ट्रेंड बना डाला है जिसको आज के जमाने में कॉपी करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन सा मानो। और आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या कर दिया आखिर राहुल गांधी जी ने जो कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, ऐसी ढेरों मिसालें हैं। याद करिए, जब मणिपुर जल रहा था तब राहुल गांधी जी लगभग 2 से 3 बार गए। जब किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती थी, क्या वहां के हालात होते थे। याद करिए, जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो दूरी नाप दी जो आज के जमाने में शायद ही कोई कर पाए। और आज जिस तरीके से वो कुली से, बढ़ई से, सब्जी बेचने वालों से, फिशरमैन से, गारा माटी का काम करने वाले से, मिस्त्रियों से, और एक तो अभी हाल की तस्वीर है जो उस मोची से मिलते हैं जो पूरे देश में वायरल होता है। मतलब यह साफ है कि राहुल गांधी किसी गरीब को अपने सीने से लगा लेते हैं बिना भय, बिना सोचे, बिना भेदभाव के। यही कारण है कि बीजेपी शायद राहुल गांधी को फॉलो करने लगी है, क्योंकि जो बीजेपी पर भेदभाव का लगातार आरोप लगता रहा है और राहुल गांधी को इसका एडवांटेज मिलता रहा है, तो क्यों नहीं उसी राह पर मोदी जी को भी चलाया जाए। तो मान लीजिए ये पूरी टीम उसी फिराक में लगी है। आप देखिए कि हिमाचल में आपदा आई, उत्तराखंड में आपदा आई, लेकिन मोदी जी वायनाड गए। तो देखिए कि कोशिश यही की जा रही है कि मोदी जी किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करते, ऐसी इमेज बनाई जा रही है। यानी कि यह सोची समझी रणनीति का हिस्सा है कि वह उस जगह पर गए जहां से राहुल गांधी खुद सांसद रह चुके हों, प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने की तैयारी में हो। यानी देखा यही जा सकता है कि पूरी तरीके से छवि को तोड़ने या थोड़ा डाउन करने का, यह कह सकते हैं कि प्रयास भी किया जा रहा है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, कैसे मोदी जी इस छोटे बच्चे के साथ जो है दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कोई भी मिलावट की गुंजाइश नहीं है। यकीनन बहुत ही प्यारा ये वीडियो है। जो भी देख रहा है अच्छे नजर से देख रहा है और कुछ देर के लिए जो है दिल को भी छू लेगा। लेकिन इस तस्वीर को देखकर एक चीज तो साफ है कि राहुल गांधी ने देश में राजनीति करने नहीं, शायद राजनीति को बदलने आए हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आप मोदी जी के हाल के दौरे से पता चल सकता है। मोदी जी ने अपने आप को नहीं
बल्कि अपनी राजनीति को भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी चीज को लेकर लगातार यही जो है चुनाव के अंदर या फिर जो है जो राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हैं, यही आकलन लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी जी को जो है अब फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा कि हाल ही के दिनों में औपचारिक तौर पर चाय पर पकौड़े पर जो है चर्चा होनी थी, उस दौरान एक तस्वीर भी वायरल हुई, जिस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े ही गंभीरता से नजर आए, कुछ सोचते हुए नजर आए। वहीं राहुल गांधी जी जो है मुस्कुराते हुए नजर आए, कॉन्फिडेंस के साथ नजर आए। उसको अलग अलग तरीके से लोगों ने आकलन भी करना शुरू किया कि राहुल गांधी ने जो ट्रेंड सेट कर दिया है, अब जो पिच उन्होंने सेट कर दिया है, अब भारतीय जनता पार्टी को शायद राहुल गांधी के उस पिच पर चलना पड़ेगा। यानी कि राहुल गांधी जी अब ट्रेंड सेट करेंगे और पीछे से जो है मोदी जी की पूरी जो टीम है वो ये तय करेगी कि आगे अब कैसे क्या करना है। आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्व न्यूज़। धन्यवाद।